हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड 2026 एग्जामिनेशन फिजिक्स भौतिक शास्त्र का सैटे का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ली। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, कैसे तैयारी करना है। जिनको टॉपर बनना है, 90 प्लस का स्कोर लाना है, तो उसके लिए ये पेपर काफ़ी नहीं है। उसके लिए ग्रुप्स पर आना पड़ेगा और ग्रुप्स का लिंक दिया गया है कम्युनिटी पोस्ट पर। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पर आएगा। सिर्फ मॉडल पेपर को पढ़कर या इस पेपर को पढ़कर पूरे में पूरे अंक नहीं आ सकता है। इसके लिए आपको ग्रुप पर आना पड़ेगा। ग्रुप पर आपको सारी स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो को प्रारंभ करते हैं। 70 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स की टाइमिंग्स होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले निर्देश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जो प्रश्न दिया रहेगा, उनके करस्पॉन्डिंग आंसर्स स्टूडेंट को लिखना होगा। तो यहाँ पर ये निर्देश दिया गया है, स्टूडेंट को ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है ब्लू पेन लिखने के लिए, और हेडिंग्स के लिए ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। आपका जो डायग्राम्स होगा, जो रे डायग्राम्स बनाना है, वो पेंसिल की मदद से बनाना है। पेंसिल का यूज़ करना है। लेबल प्रॉपरली होना चाहिए। सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में दिखाना है, चाहे वो ऑप्टिक्स चैप्टर्स का हो, प्रकाशिकी का हो, चाहे आपका अर्धचालक हो, डायोड वाले जो चैप्टर्स है उनसे आपको कर लेना है। तो यहाँ पर बात करेंगे, आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। क्या ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम पर पूछे जाएंगे? आपसे जवाब पूछना चाहता हूँ, क्या ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्जाम पर यही आएगा? पहला क्वेश्चन जवाब रखेंगे, आप लोग कमेंट पर जवाब देंगे क्या यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट? क्या ये डेटा आपको याद है? अगर क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए अदर नियतांक के बारे में, तो वो क्या आपसे बन पाएगा? आप लोग का जवाब कमेंट पर लिखिए। तो ये एक मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर से पढ़कर सिर्फ आप पास हो सकते हैं। सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको फैक्ट को चेक करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको पूरे में से पूरा अंक मिलेगा, ये गारंटी है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट की वैल्यू को पूछा गया है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान को पूछा गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है उनका मान क्या होगा। तो ये आपके लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर धारा घनत्व का एसआई मात्रक पूछा गया। क्या यही क्वेश्चन सत्य है कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक एग्जाम पर आएगा? क्या अनुगमन वेग नहीं पूछा जा सकता है क्या? क्या आपका ओम के नियम से ओमी प्रतिरोध अनोमी प्रतिरोध को नहीं पूछा जा सकता है क्या? क्या वो किरचॉफ के नियम को नहीं पूछा जा सकता है क्या? क्या इसी पर भरोसा जताना है मॉडल पेपर पर? बताइए, आप लोग कमेंट पर लिखिए। तो करंट डेंसिटी का यहाँ पर मात्रक पूछा गया है। करंट डेंसिटी नहीं है, अनुगमन वेग भी वहाँ पर टॉपिक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का टॉपिक है। मध्य भागो मॉडल पेपर के जरिए पढ़ना है तो आपको अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक ला सकते हैं। यहाँ पर करंट डेंसिटी का पूछा गया, अनुगमन वेग भी आपका एग्जाम पर पूछा जा सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का पूछा जा सकता है। मैं सिर्फ एक मॉडल पेपर लाने का एक जरिया है कि आप इसको अच्छे से पढ़ ले, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को आप गहराई से समझे, ताकि आपका इजीली तरीके से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ये है अपनी स्किल को डेवलप करने का एक रिसोर्सेज है, जिसकी जरिए आप अच्छे अंक ला सकते हैं। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, ये लॉजिक क्वेश्चन है। इनके आने की संभावना मैं बोल सकता हूँ कि 100% है। केवल विद्युत क्षेत्र
केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनके आने के चांसेस काफ़ी है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके आने के भी चांसेस काफ़ी हाई है। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश, संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान। तो लेंज लॉ किस पर बेस्ड है उसको बताना है। किरचॉफ लॉ किस पर बेस्ड है? ये क्वेश्चन हमेशा के लिए ट्रूथ है, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं बदलेंगे और इनके आने के चांसेस काफ़ी हाई होंगे। फिर बात करेंगे आपकी, इस तरह से क्वेश्चन को जांचा जाएगा जिसमें आपकी गहनता है कि नहीं, इस सब्जेक्ट को जानते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन आने के भी हाईली चांसेस है। बहुत ही हाई क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम सीरीज का। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? एक्स किरणें, गामा किरणें, दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंगे। आपको जवाब आना चाहिए। इसमें किसकी आवृत्ति कम होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन का लॉजिक आपको आना चाहिए। यहाँ पर सबसे अधिक पूछा गया, सबसे कम भी पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो ये आपने पूर्व प्री क्लास में पढ़ चुके हैं ये कॉन्सेप्ट को। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? क्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है? ये तर्क लगाना है आपको, इसको सोचना है कि क्या इसमें संबंध है, क्या रिलेशंस है। उसके बाद बात करें आपका फोटोन का संवेग होता है, ड्रिबॉगली इक्वेशन आपने पढ़ा है। तो फोटोन का संवेग क्या होता है? एच न्यू होता है, या एच न्यू बाय सी होता है, एच बाय न्यू होता है, सी बाय एच न्यू होता है। आपको प्रेडिक्ट करना है आंसर को। फिर बात करते हैं आपके अगला क्वेश्चन, परमाणु का आकार होता है लगभग, आपको 4 ऑप्शन रखा गया। तो क्या ये क्वेश्चन ही ट्रूथ है? यहाँ पर नाभिक का आकार भी तो पूछा जा सकता है। आपके समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन को भी पूछा जा सकता है, उस कॉन्सेप्ट को भी पूछा जा सकता है। तो ये कभी भी ट्रूथ नहीं। आपको अच्छे नंबर्स लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि आप बेहतर अंक ला सकते हैं, मेरिट लिस्ट बना सकते हैं। आपको सिर्फ ग्रुप पर जुड़ना है। फिर बात करते हैं आपके 9th क्वेश्चन की। तो पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर पर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अब एग्जामिनर को यहाँ पर मैंने पी टाइप दे दिया, वो क्वेश्चन लगेगा कि उसको एन टाइप्स में पूछ सकता है कि बहुसंख्यक क्या होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी के बारे में आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लिए। और ये लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्ट है, चाहे वो पी टाइप्स हो, चाहे एन टाइप्स हो, डिप्लेशन लेयर्स हो, कोई भी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव पर पूछा जा सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको एकदम इस साल का पूछा ही गया है। 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक व्यवहार करता है सुचालक की तरह, कुचालक की तरह, अतिचालक की तरह, अर्धचालक की तरह। एट 0 केल्विन टेम्परेचर एन इन स्ट्रिक्ट सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ कंडक्टर, एन इंसुलेटर, a superconductor, a semiconductor. What is the answer? Predict on the comment box. Anyone confusion, any types of the problems, mental stress and other problems, suggest on the comment box. Open up a comment box, write on the your opinion and the experience. What is the next types of the question of the very short answer question? Is the 11th of the question, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक लिखे। नोट ऑफ द फिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द फिक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक भी हो सकता है यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और आपका अनुचुंबकीय पदार्थ से भी आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इसको बताना है आपको, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होता है, या ताप आयनिक उत्सर्जन क्या होता है, या द्वितीयक उत्सर्जन क्या होता है। ये टॉपिक आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ मॉडल पेपर के भरोसे पर पूरा अंक नहीं लाया जा सकता है, ये याद रखेंगे स्टूडेंट। उसके बाद आपको पूछा गया नाभिकीय बल की 2 विशेषताएं लिखिए। या तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है रदरफोर्ड का अभिग्रहित लिखिए,
बोर मॉडल का भी गृहीत लिखिए। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। द्रव्यमान क्षति क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। प्रकाश के व्यतिकरण ही क्यों बच्चों, प्रकाश का व्यतिकरण ही क्यों आ सकता है यहाँ पर बताइए। प्रकाश का विवर्तन भी है, प्रकाश का ध्रुवण भी है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। सिर्फ यहाँ पर एक क्वेश्चन को बताया गया आईने की तरह कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज अ प्रिडिक्टेड ऑफ द क्वेश्चन, नॉट अ श्योर, नॉट इज अ श्योर ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको पढ़ना है, केवल पढ़ना है। सिर्फ ये एक मॉडल पेपर है, दिस इज अ मॉडल पेपर ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद है पीएन संधि डायोड का प्रत्येक चिन्ह बनाना है। तो उसका आपको डायग्राम आना चाहिए। पीएन संधि डायोड क्यों, एनपी संधि डायोड भी हो सकता है, आपका कोई भी संधि डायोड हो सकता है, डिप्लेशन लेयर्स हो सकता है। इसके बारे में आपको जरूर देखना है एग्जाम के लिए। फिर बात करेंगे आपका वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये 7 क्वेश्चन है। नॉट डिसाइडेड टू द मॉडल पेपर एंड एनी अदर काइंड ऑफ द resources only of the book is a best source of the exam paper conducted is a very very important for the exam, not to the secure of the model paper is a pattern of the question. What is the question of the question number of the 2? Define mobility of a charge carrier and write its SI unit. What is the next kind of the question? Mobility is the predicted of the question. What is the internal resistance? Also Kirchhoff first law, Kirchhoff second law is a very very important of the question. In the this types of the question number of 2 is a highly predictive question. इज अ लॉरेंज फोर्स इज अ मस्ट क्वेश्चन। लॉरेंज फोर्स क्या है या कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है, इज अ वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अ स्टेट लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ ऊर्जा संरक्षण नियम है या आवेश संरक्षण नियम है, ये तर्क आपको लगाना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही यहाँ पर क्यों आएगा? तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं या फिर हीरे का चमकना, इस तरीके से कारण बताने वाले भी क्वेश्चन यहाँ पर लिया जा सकता है। द्रव्यमान क्षति को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज अ मास डिफेक्ट? द्रव्यमान क्षति क्या है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों को लिखिए। या तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है चुंबकीय गुणधर्मों का व्याख्या कीजिए। उसके बाद आपको अंतर क्वेश्चन, तो 2 से 3 अंतर क्वेश्चन आपको धारा वाले चैप्टर से पूछ सकता है। अंतर डिफरेंसेस ऑफ द क्वेश्चन, या तो आपको सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से पूछा जा सकता है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन द इनस्ट्रिक एंड एक्सट्रिक सेमीकंडक्टर, ये दोनों को आपको पढ़ना है। इनस्ट्रिक एंड एक्सट्रिक सेमीकंडक्टर। तो एनीवन डाउट, कमेंट ऑन, लिव ऑन द मैसेज। फिर नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस, 3 marks of the 6th question is a 18 marks of the question. What is the 9th question is a short derivation of the question. कूलाम्स का वर्ग व्युत्क्रम नियम लिखिए। इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर प्रेडिक्टेड ऑफ द क्वेश्चन है कि यहाँ पर समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज को पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यानी कि यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन के क्वेश्चन लिया जा सकता है। नॉट इज अ श्योर क्वेश्चन। फिर आपका सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। स्टैब्लिश बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसके 2 गुण और 2 उपयोग लिखे। या तो पूछा जा सकता है कि आपको किसी तरीके से आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया जा सकता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। राइट द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसको आप अच्छे से करके जाएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या प्रकाश विद्युत समीकरण पूछा जा सकता है। ड्रिबॉगली रिलेशनशिप पूछा जा सकता है। ड्रिबॉगली वेवलेंथ पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप तैयार करें एग्जाम के लिए। बोर का परमाणु मॉडल हो, चाहे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो, चाहे थॉमसन का परमाणु मॉडल हो, मॉडल आपको याद करना है। बोर मॉडल
का अभिग्रहित और उसकी कमियां, इनको बताना है। रदरफोर्ड के लिए भी वैसे ही, और थॉमसन मॉडल को भी उसी तरीके से आपको करना है। साथ ही साथ आपकी स्पेक्ट्रम सीरीज, हाइड्रोजन के लाइमन, बामर, पाश्चन, तीनों श्रेणी की विजिबिलिटी और उसका रेशियो आपको तैयार करना है। उसके बाद है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, और आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में आरेख बनाकर उसका वर्णन करना होगा। Describe the PN junction diode as full wave rectifiers by drawing as a circuit diagram. This is the important of the question. Is the also importance of the N type of the semiconductor and the P type of the semiconductor difference. Important of the question. Next is a section of D is a value based question. Highly value based question of the predicted of the question is a Lenz law is a first must of the topic. Second is a transformer. Third is a TIR, total internal reflection. What is the next kind of value based question is a rainbow formation, color formation of logic. Dispersion topics is a very important, is a डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण से रिलेटेड आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेंस को डुबाने वाला आपको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, जैसे मॉडल पेपर में पूछा गया था। फोकस दूरी, दो कंपाउंड लेंसेस के बीच में आपको फोकस दूरी का संबंध बताने के लिए क्वेश्चन को दिया गया था। उस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है। जो मॉडल पेपर ऑफिशियल बोर्ड पेपर ने जारी किया था, वो भी मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले। एक क्वेश्चन तो लेंज लॉ के ऊपर आया था, एक क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के ऊपर आया था। दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो था द्रव को लेंस में डुबोने पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। संयुक्त लेंस के ऊपर क्वेश्चन आपको दिया गया था। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसको आप तैयार कर ले। किस तरीके से बनाते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ों का आपको सोचना है। इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन है कि उसके लॉ को पता होना चाहिए। उसमें आपको स्टूडेंट ने क्या सीखा, व्हाट इज अ लर्न ऑन द स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट इज अ मानवीय मूल्यों के बारे में पूछा जाता है। टीचर ने क्या सिखाया, उसके बाद टीचर इज अ लर्निंग मेथड एंड द प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टाइप्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पेपर। What is the next kind is a 5 marks is also fixed topic of the question. No doubt of the question. Only predicted of the question is the Gauss theorem. Gauss theorem is the must of the question. What is the predicted of the question? Gauss theorem and the proof it, straight long wire and the cylindrical. सिलेंड्रिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज अनंत समतल चादर के लिए व्यंजक ज्ञात करना। ये तीन आपको डेरिवेशन करना है। साथ ही साथ आपको तैयार करना है अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये टॉपिक भी आपको करना है। उसके बाद है आपका संधारित्र के लिए। संधारित्र में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत या आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको 101% तैयार कर लेना है इन्हीं क्वेश्चन में से। और आपको क्वेश्चन और करना है तो संचित ऊर्जा के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। संचित ऊर्जा वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इस साल जितना रिपीटेड किया क्वेश्चन में वो इन्हीं क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायो सेवर्ट का नियम लिखे। इसकी सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार लूप कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए। ये एक प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है। मेरे अगर लॉजिक से बोला जाए तो सोलेनाइड एक परफेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर के लिए एक सटीक बैठता है सोलेनाइड, यानी कि एम्पियर के परिपथीय नियम से परिनलिका पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा दिखेगा जहाँ पर आप इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। वो क्वेश्चन है चल कुंडली धारा मापी
मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। डेस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड द वर्किंग ऑफ अ मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। राइट द एक्सप्रेशन फॉर करंट sensitivity. This is the predicted of the question. Three types of the question of the your choice is the Ampere circuital law. Second is the Biot-Savart law. Third one is a moving coil galvanometer is a devices question. Also important for the previous year exam question. One question of the derivation and one question of the instrument base of the question. What is the 19th question? 19th question is the गोली अपवर्तक पृष्ठ उत्तल के लिए अपवर्तन सूत्र म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस वन बाई आर की स्थापना कीजिए। व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट काइंड ऑफ द क्वेश्चन? दिस इज ऑल्सो सजेस्ट आउट दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो यहाँ पर लेंस निर्माता सूत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना पड़ेगा। इसको करना है आपको। लेंस निर्माता सूत्र बोले या पतले लेंस से सूत्र की स्थापना कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन सटीक बैठता है। साथ में आपको एक क्वेश्चन और सजेस्ट करता हूँ, वो क्वेश्चन है आपका व्यतिकरण इंटरफेरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डेरिवेशन आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद इंटरनल ऑफ द क्वेश्चन पर इंस्ट्रूमेंट बेस ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हाईली प्रेडिक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि ये लगातार इस तरीके से रिपीट कर रहे हैं। पहले साल आया दूरदर्शी, फिर दूसरे साल आया माइक्रोस्कोप, फिर उस साल आया आपका दूरदर्शी, फिर आया माइक्रोस्कोप, फिर दूरदर्शी, फिर माइक्रोस्कोप। आने के चांसेस इसके काफ़ी हाई है, तो इनको आपको फोकस आउट करना है। एस्टैब्लिश द रिलेशन रिफ्लेक्शन फॉर्मूला म्यू बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस वन बाई आर फॉर द स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स एंड द कॉनकेव। बोथ द सिचुएशन बोथ कंडीशन आपको पता होना चाहिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। किरण आरेख, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। यहाँ पर एक हाईली प्रेडिक्टिव ऑफ द चांसेस ये भी क्वेश्चन है कि नली की लंबाई ट्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ द question. This is the only for the predicted of the question, not a leak and any kind of a paper. Only for the sample of the paper, practice the paper and the check out the your efficiency. Thanks to watch, like and share and the comment the video. Thank you so much.